जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी ध्रुवसिद्धि वरदे देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वजाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते दुर्गे स्मर्ता हर्षि विकिमसे सृजंतो स्वस्ति स्मर्ता मतिमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातवधन्य स्वरूप कारणाय सर्दार्थिता। जय माता दी। दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आध्यात्मिक नेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वतरमयी सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्या भव्य अभव्या सदा गति सांभवी देवी माता चिंता रत्न प्रिया सर्विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा वर्णा पाटला पाटलावती पाटांबर परिधाना कल मंजीर रंजिनी मेरी विकर्मा करूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा करती विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना शुंभ निशुंभहनि महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभंजरी चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदान विद्याधातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्र धारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या कैसोरी युवती यति अप्रोढ़ा प्रोढ़ा वर्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, उनसे भगवती की शरण में पहुंच जाए, उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करते हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही महेश्वर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाले वृषभ के वाहन वाली शबरी देवी हंस पर चढ़ी सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं सभी देवियां क्रोधित रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुशल खेटक तोमर परशु पास त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारुद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल महानुत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करेग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही नैऋत्य कोण में खड़क धारणी, पश्चिम में वारुणी वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी शान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाएं ओर की अजीता, दाएं ओर की प्राजिता रक्षा करे। उदोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी भूं की, यशस्विनी भूं के मध्य में त्रिनेत्रा नाशिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कलिका कपाल की, सांकरीकरण के मुंह भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधों ऊपर होठों की, चर्चिका नीचे गोट की, मृत कलम जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी के सर्वमंगला, गरिवा की भद्रकाली, पृष्ठ हस्तियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नीलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नकुनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्र की गुहेश्वरी, लिंग की कुतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव की तलों की तेजस्विनी की सिर देवी, तलों की तलवासिनी रक्षा करे।
नखूनों की दंष्टा करालीस केशों की धर्व केस निरोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की भागीश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांसस्थियों मेदे की पार्वती तड़ियों काल रतित की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की पद्मावती कप की चूड़ामणि नखूनों की तेज की ज्वालामुखी सभी संधियों की भेद्य देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की चित्रेश्वरी मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंधि 5 इंद्रियों की योगिनी स्वप्न रजतम की नारायणी सरलता रक्षा करें। आयु की वाराही धर्म की वैष्णवी यशु कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडी के मेरे पशुओं की माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की भैरवी भार्य की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा मार्ग की सेमकारी राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी सभी दसों दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई उसे तीनों लोगों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिकारी हो पाता है। लूला चेचक कोड़ आदि व्याधि नष्ट हो जाते हैं। जिंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवर्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के विचार योग तंत्र मंत्र पचामृत पुरुष को देखते निवर्त हो जाती है। भूचर नवचर जलचर नीची श्रेणी के देवता जन्म के साथ पैदा हुए देवता कुल देवता गंडमाला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनिया ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। कवच उसका तेजस और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वतवान कानूनों के राजे पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाई कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच। जय माता दी। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समासिवधात्री स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपकी जय हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को मेरा नमस्कार है। मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता मुझे सुंदर रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूमास नामक दैत्यों का मार्गवर्धन करने वाली मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है। सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडिके जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपया कीजिए मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी अपने भक्तों को विद्यावान यशवान रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े विमानी दैत्यों के विमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे रूप दो जय दो यश दो वैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो जय दो यश दो बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी हे पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो बैरियों का नाश करो। हे देवी जी आप तो कठोर भुजदंड रखने वाली दैत्यों का घमंड नाश कर देते हो। आप रूप दो बैरियों का नाश करो। हे अंबिका आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो यश दो बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी आप मुझे वह पति प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो। उस भयंकर संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाले उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष जो स्त्री इस स्तोत्र का पाठ करके इमा स्तोत्र कीलक का पाठ करते हैं वह सब सती के पाठ के जप से मिलने वाले वर इन श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेते हैं। अत कीलक स्तोत्र
श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाले पुरुष मोक्ष पा लेता है, तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इस स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों स्त्रियों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि यहाँ सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का सेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेते, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसके लिए द्वारा महादेवी जी ने किलित कर दिया है कि इसका उत्कीलन करके दुर्गा सप्तशती का जो स्पष्ट रूप से नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा, उसे कोई भय नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस किलक स्तोत्र को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना ही उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान उसका उत्कीलन करके पाठ ही आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद्र स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिन भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी अवश्य ही चाहिए। अच्छी दुर्गा सप्तशती भाषण प्रथम अध्याय पूरा हो चुका है। दूसरा अध्याय द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका भी नियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कमल के आसन पर विराजमान है, और जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पास एवं चक्र धारण कर रही है और महिषासुर का मर्दन करने वाली है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव अपने प्राभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए है। स्वामी सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचार कर रहे हैं। प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए है। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था कि मानो जलता हुआ पहाड़ हो। महादेवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था, उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और स्थल मध्य, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से तेजों के हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का विभाग हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। तीनों संध्याओं के तेज से दोनों भुएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपना शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए।
देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तंडाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए। उसने चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडला भी भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य, कभी न कुंभलाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल या हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। वे शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने विभूषण तथा आयु के द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके मुझे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग सुभित हो उठे, कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांक कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों के तथा चतुरंगिनी सेना को लेकर चामर युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाले सिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवर्त वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारिक दैत्य हाथियों, घोड़ों के अनेक सवारों के समूहों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। विडाल दैत्य 5 रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे रथियों के साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ रथियों हस्ती सवारों से घिरे उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में महिषासुर भी कोटान कोट रथों, हाथी, मसूर की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर सत्या छोड़ी, कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई दैत्यों ने तो खंगों से प्रहार से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में ही तोड़ डाला। ऐसा करने पर देवी जी को मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वर ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर वह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करते अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाली इस युद्ध रूप उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देव जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने दैत्यों को घंटे के भय पर दांत से मूर्छित करके मार गिरा दिया गया। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों के तेज तलवार के प्रहारों से 2-2 टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कोई एक सूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा भूमि में काट गिराए। सेन बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों की सिर कट गए, दूसरे मध्य से जीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, कुछ पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों के तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाले। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी लगे रहे। कई एक धड़ों नगाड़ों के लयताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने एक धड़ तलवारों में हाथ शक्ति और रिस्कियां लेकर घूम रहे थे और कई एक गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े पर सवार असुरों की लाशें के द्वारा जहाँ था वहाँ पृथ्वी पर इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन होगा। वहाँ सेना में असुरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी।
जगदम्बा जी ने क्षण में दैत्यों की महती से इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी के वान सिंह ने अपने बाल को झटकता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो प्राण ही चुन रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिसे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल की सूर्यों के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किया, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके दोनों पैरों पर उदित वर्ण चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या भैम नामक वर नामक मुद्राएं धारण कर रहे, जिनके मुखारविंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है, सिर पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट से शोभित है। कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदरपूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, महासुर चिक्षुर अपने ने जब देखा कि सेना तो इस प्रकार मरी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। उसमें अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे कि मेघ मरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाणों के समूह को खेल खेल में काट डाला, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला, फिर शीघ्र ही उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दिए गए। जब उसका धनुष कट चुका था तब अपने बाणों से उसके अंग बीन डाले, जिसका सारथी घोड़े मर चुके थे, धनुष भी कट चुका था। चिक्षुर दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार लेकर ढाल लेकर देवी जी को दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार किया, फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़ी जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर तो उसने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल चला दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा तेज झीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने सूल का प्रहार किया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्यों के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्कों में पेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धव को चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वास्कल बाणों द्वारा अंधकताम्र को यमधाम भेज दिया। 3 नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर्य माहनु नामक दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धल से अड़क कर दिया। दुर्धर दुर्मुष दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ ही गणों पर अपने नुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार किया, किन्हीं किन्हीं के पूंछ से ताड़ना दी, उन दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्य को घूमने से श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। जो वह सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। साथ वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी के चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडी की ओर से मारने के लिए क्रोध में भर गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा दैत्यों को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे हुए दैत्य ने अपना महिष का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन दिया। तब तक वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचकर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सिंगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपनी बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुपान के मध्य कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया।
आधा निकल कर भी दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट करके नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवता द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाले, अपने कटाक्ष शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, तीनों नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर उसकी सेना के द्वारा देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दने कंधे झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करे, जिनके अतुल प्रभाव बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए, मंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके से चिंत्य रूप का असुरों के सह करने वाले, आपके महान पराक्रम का देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की कारण रूप हो, सत्व रजतम में इन तीन गुणों वाली होते हुए आप अजेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या भगवान विष्णु शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो एवं आप आद्या अव्यक्ता प्राप्त प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी युगों में जिसके उच्चारण करने से देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको श्रद्धा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही चिंत्य महावर्त स्वरूप और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते, भगवती पराविद्या आप ही हो। आप ही सब स्वरूप और परम पवित्र वेद, यजुर्वेद, मनोहर, उद्गीत के पदों का पाठ से सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही वेत्री देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो, सबकी आजीविका रूपी वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की वादियों पीड़ाओं को आप हरने वाली हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली। हे देवी, आप ही मेधा हो, आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटक दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है, तथापि से देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा स्वर पर हाथ किया। यह एक अद्भुत बात है, उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोधयुक्त था, उदय होते चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। उसे ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिया। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपकी क्रोध करने पर कितने कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना के क्रोध से क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती है वे सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता, वे ही राक्षस रक्षित रहते हैं, अपनी स्त्री पुत्र तथा मृत्यु के साथ वे रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा अत्यंत आदर पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब आपको स्मरण करते हैं तब उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती है। दरिद्रता, दुख एवं भय हरने वाली देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया क्योंकि ये स्वर्ग में चले जाए। ये मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करती है। इसका भी कारण कि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोगों में मर कर पहुंची। इस प्रकार आपके विचार उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चंदियाकर नष्ट क्यों नहीं हो जाती। इसका भी कारण है, उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान को देखने में ही लगी रहती है। हे देवी,
आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। इस प्रकार का रूप और है कहाँ, आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन। ऐसा देखा गया कि हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। वह हमारे भय से भी आपने दूर किया है, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप फूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खंग से हमारी रक्षा करें। इन घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी भर में आपके अत्यंत सुंदर अत्यंत भयंकर रूप फिरते रहते हैं, उनसे भी हमारे संसार की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके हाथों में खंग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र हैं, उन सबसे सब प्रकार हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, हे इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वंद में उत्पन्न हुए फूल तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमारे इस शत्रु में ससुर का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माते, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर किया करें। हे प्रसन्न वदने, हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त वृद्धि वैभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली पर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ, सारी कथा मैंने कह सुनाई। अब उन्हें जिस प्रकार बोली देवी के शरीर से देवी प्रकट हुई और दुष्ट दैत्य शुंभ का वध किया। देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने जगत रक्षा के लिए जो चरित्र किया वह सब सुनाता हूँ, सो श्रवण कीजिए। इस प्रकार देवी जी का मध्यम चरित्र संपन्न हुआ। आगे का उत्तम चरित्र आगे के अध्याय में जो हम कल सुनेंगे। ये दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य जावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट फाड़ के खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग सिर संधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाए बखानी, मातंगी धुमावती माता। भुवनेश्वरी बगलाश श्री भैरव तारा, जगत तारिणी। चिन्ह भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोहो भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खंग विराजे। जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्त बीज संकन संघारे, महिषासुर दैत्याभिमानी। जो ही अखबार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन से तुम ते संगारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय। मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका। तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो छूट जाई, जोगी सुन पुकारी। योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर चारज तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को।
कहू काल ने सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, गए शक्ति तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय जगदम्बे भवानी, भई वर्षन आदि जगदम्बा शक्ति नहीं, तीन विलंबा मोको मात, कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रूप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु कीजे महारानी, सुनो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करूँ निहाला, जब लगी जियो सदा फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भो परम पद पावे, देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग, मैं आया तेरी शरण में, मात लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब, जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी जय जगमाता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता, कष्ट निवारिणी जय जगदेवी, जय 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 संत असुर सुर सेवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सैत मुख वर्णत हारी, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम समको उदानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरति वाचित पल पावे, तुई वैष्णवी तुही रुद्राणी, तुई शारदा अरु ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली, तुई मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, वेगी मोहि पर होहु दयाला, तुई हिंगलाज महारानी, तुई शीतला अरु विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता, तुई लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरु इंद्राणी, हेमावती अम्बे निर्वाणी, अष्टभुजी वराहिनी देवी, कृत विष्णु शिव जाकर सेवी, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हमारी, वज्रधारिणी शोक विनाशनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी, जया और विजया बैताली, मातु संकटी अरु विकराली, नाम अनंत तुम्हार भवानी, बढ़ने की मी मानु सज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चहे मन जोई, कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करिए अम्बे मंबानी, जो नर धरे मातु कर ध्यान, आता कर सदा होई कल्याणा, विपत्ति ताई सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कैरण होए पारा, सो नर पाठ करे सतबारा, निश्चय रण मोचन हो जाए, जो नर पाठ करे मन ला स्तुति, जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो अति सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई, जाग करत सब दूर पर आई, जो नरति बंदी माँ होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी ते छुट जाई, सत्य वचन मम मानो भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमरे सोई, जाके पुत्र होई ने भाई, सो नरिया विधि करी उपाई, 5 वर्ष सो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जिमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देता के गुण खानी, 10 नारियल आनी चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आनु पाई, यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त अवनी सह जानी त्रज मानु भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाए, जय 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 जगदम्बे भवानी, करो कृपा मोह पर जन जानी, विंध्यवासिनी मातु खंडे, तुई ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे, यह चालीसा जो नित गावे, तुरति मन वांछित फल पावे। इति श्री विंध्येश्वरी चालीसा। अथ विंध्येश्वरी स्तोत्रम्। निचुंब शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंडे खंडिनी, बने रणे प्रकाशिनी, भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंडे धारिणी, विघाते हारिणी, गरे गरे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, दरिद्र दुखे हारिणी, सता विभूति कारिणी, योग सौख्य हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, ललत सुलाल लोचनम, तदा संवरम पर्दम, कपाल शूलधारिणी, भजामि विंध्यवासिनी, करो मुदा गदाधरा, शिवा शिवे प्रदायिनी, परावरातना शुभा, भजामि विंध्यवासिनी, असिंद्रजामिनी प्रदम, प्रवास्य रूप धारिणी, गले तले निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, विशिष्ट सृष्टिकारिणी, विशाल रूप धारिणी, मोहधरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, पुरंदरादि सेवितां, सुरारिवंश खंडितां, विशुद्धि बुद्धिकारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। जय मां विंध्येश्वरी। ओम जय
बरसाए। ओम जय अम्बे गौरी के वहाँ विराजत खड़गेगा परधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटि चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी सुंदरी सुंदर डारे महिषासुर गाती। धूम्रविलोचन नयना निशित मति माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे मधु के टग दो मारे। बुरे भैगी करे। ओम जय अम्बे गौरी माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजे ताल मृदंगा उरी बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता। तुम्हें ही हो भरता भगतन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित कर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन धार विराजत घर कपूर बाती। सीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे। शिव आनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय